हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे सीयूईटी एग्जाम के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जेई 2016 में भी आया हुआ है। ए वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 + 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजनरी इज π/3, π/6, साइन इनवर्स √3/4 एंड साइन इनवर्स 1/√3। थीटा की वैल्यू हमें बतानी है और जो हमें ये गिवन है ये प्योरली इमेजनरी नंबर है, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो ये इमेजनरी मिलेगा। रियल नंबर इसमें क्या हो गया, 0। कॉम्प्लेक्स का इसका पार्ट है इसमें। तो फर्स्ट हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्वेश्चन को। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a + आयोटा b की फॉर्म में होती है, जिसमें नीचे आयोटा नहीं होता। तो फर्स्ट हम इसे सॉल्व करेंगे। रेशनलाइज कर रही हूँ 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से मैंने इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 4 आयोटा साइन थीटा + 3 आयोटा साइन थीटा एंड 3 2 जा कितना हो गया 6, और आयोटा आयोटा होता है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यानी 6 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a - b a + b। तो a का स्क्वायर तो a हो गया, फिर बीच में माइनस साइन आता है, लेकिन जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, इसलिए प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर हम देखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि वो आंसर जो है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो हमें दे रखा है 2 + 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, वो प्योरली इमेजनरी नंबर है, यानी कि रियल पार्ट कितना हो जाएगा 0। और रियल पार्ट कौन सा होता है, बिना आयोटा वाला पार्ट। अगर हम कंपैरिजन करें तो रियल पार्ट अगर मैं इसमें निकालूं तो ये हमारा रियल पार्ट आएगा, और आयोटा कॉमन लेके साइड में वो इमेजनरी पार्ट आ जाएगा। फिलहाल हमें रियल पार्ट चाहिए, उसको इक्वल टू 0 पुट किया, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 0। 2 = 6 साइन स्क्वायर थीटा, और 2/6 यानी कि 1/3 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1/√3। तो इससे हमारा थीटा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/√3। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थीटा = साइन इनवर्स 1/√3। दिस इज अवर आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, if A is a non-singular square matrix of order 3, then determinant of adjoint A cube. Option A, determinant of A power 8, determinant of A to the power 6, determinant of A to the power 9 and determinant A to the power 12। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पता है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ फॉर्मूला तो यहाँ पर a है, इसलिए यहाँ डिटर्मिनेंट a लिखेंगे। अभी हमारे क्वेश्चन में a³ है, तो जब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँगी तो ये a³ की पावर n, ऑर्डर कितना हमारा 3, यानी पावर कितनी हो जाएगी 2। अब हम इसे कितना लिख सकते हैं इस तरीके से, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a इंटू a इंटू a, इस तरीके से लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a भी कितना होता है बच्चों, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो ये पावर कितनी हो गई 2। आप चाहो तो सीधा भी लिख सकते हैं, बाकी अगर इस तरीके से सेपरेट करें और पावर कितनी हो जाएगी 2, यानी डिटर्मिनेंट ए की होल पावर कितनी आ जाएगी 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + y + z - z = 0, 3x - α y - 3z = 0 and x - 3y + z = 0 has a non-zero solution, then alpha is -1, 0, 1 and -3। हमें 3 इक्वेशन दे रखी हैं, तीनों इक्वेशन हमें गिवन है
और अल्फा की वैल्यू पूछी है। कंडीशन है नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है, इट मीन्स इसका जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। डिटर्मिनेंट 1 1 -1, यहाँ पर 3 माइनस अल्फा -3 और यहाँ हो जाएगा 1 -3 एंड 1, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। अब अगर हम इसे R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस अल्फा एंड -9, फिर -1 R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करूँगी तो 3 +3 -1 -9 प्लस अल्फा इक्वल टू 0। -1 -9 3 3 6 -6 +9 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। 9 -9 कैंसिल हो गया, -2 अल्फा -6 इक्वल टू 0। हैंस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -3, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, 3 इक्वेशन हमें गिवन है, नो सॉल्यूशन इज। ऑप्शन है 3 -3 C2 D -2। आंसर है हमारा नो सॉल्यूशन का मतलब भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब हम इसे डिटर्मिनेंट बना लेते 2 -1 -1 एंट्री पुट कर दो यहाँ पे 1 -2 1 एंड यहाँ कितना हो जाएगा 1 1 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 0। एक्सपेंड कर लेते हैं R1 के अलॉन्ग तो 2, यहाँ हो जाएगा हमारा -2 लैम्डा -1, यहाँ +1, अब ये आ जाएगा हमारा लैम्डा -1 एंड -1 तो 1 + 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। सॉल्व करेंगे तो -4 लैम्डा एंड -2 प्लस लैम्डा -1 2 and 1 3 -3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा -3 लैम्डा, तो -2 and -1 -3 और -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a sin x plus b cos x डिवाइडेड बाय c sin x plus d cos x इज डिक्रीजिंग इफ। ये 4 हमें कंडीशन गिवन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें किसी भी फंक्शन को डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, डिक्रीजिंग निकालना है। कंडीशन जो हमें गिवन डिक्रीजिंग दे रखी है, तो डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स तो निकलता है, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स निकालते हैं, यानी u/v से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो नीचे जो भी डिनोमिनेटर में हमें गिवन है उसका तो आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, ऊपर कितना हो जाएगा, फर्स्ट में इसका करूँगी तो a cos x एंड -b sin x और मल्टीप्लाई a sin x प्लस नहीं सॉरी c sin x प्लस d cos x, फिर माइनस साइन, अब की बार ऊपर वाला एज इट इज और नीचे का करेंगे तो c cos x माइनस d sin x। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि एफ डैश एक्स जो है हमारा क्या हो जाएगा <0। अब मैं एफ डैश एक्स पहले मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो a cos x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ac cos x sin x माइनस नहीं प्लस आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ad cos स्क्वायर x, देन माइनस b sin x का c sin x से करोगे तो माइनस bc sin स्क्वायर x और माइनस b sin x का d cos x से करोगे तो माइनस bd sin x cos x। अब हमारा माइनस sin x को ध्यान में रखते हुए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे a sin x का c cos x से, तो माइनस a sin x c cos x, ए सी यहाँ पर लिख देती हूँ। फिर a sin x का माइनस से करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ad sin स्क्वायर x, देन b cos x का c cos x से करोगे तो माइनस bc cos स्क्वायर x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और bd sin x cos x। अब डिवाइड में हमारा जो डिनोमिनेटर है c sin x प्लस d cos x का होल स्क्वायर और ये हमारा आ गया <0। अब बच्चों यहाँ देखेंगे तो क्या कैंसिल हो रहा है,
ए सी साइन एक्स कॉस एक्स से ये कैंसिल, बी डी वाले टर्म से ये कैंसिल। यहाँ हम ए डी कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, माइनस बी सी कॉमन लोगे तो ये भी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1, और डिनोमिनेटर इधर शिफ्ट किया लेस देन 0। तो आंसर हमारा कितना हो गया ए डी माइनस बी सी लेस देन 0। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन हमें गिवन है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें बताना है कि इंक्रीजिंग है क्या वो अपने डोमेन में, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, ऑप्शन सी डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनेटिव से 0 एंड इंक्रीजिंग इन 0 से इन्फिनेटिव, ऑप्शन डी इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनेटिव से 0 एंड डिक्रीजिंग इन 0 से इन्फिनेटिव। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो रही है तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो भी थीटा हो उसका स्क्वायर। अब हम अंदर थीटा का करेंगे u/v से, तो डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर आ जाएगा। अब पहले ऊपर वाले का करेंगे तो -2x मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़, फिर माइनस साइन। अब नीचे वाले का करोगे तो 2x, 0 एंड 2x एंड u एज इट इज़, जो ऊपर वाला होता है वो u। अब मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ। तो जब हम एलशियम लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ एलशियम आएगा और वो ऊपर चला जाएगा। देखो मैं इसको इस तरीके से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपने एलशियम लिया तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर -2x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टर्म इससे कैंसिल हो गई। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया कैंसिल, तो 1 और 1 2 यानी कि -4x अपॉन में कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम देखें तो जो डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर का ऐड करें तो पॉजिटिव आएगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज होने का क्वेश्चन डिपेंड करेगा -4x पे। न्यूमरेटर पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन इंक्रीज किस इंटरवल में होगा, डिक्रीज किस इंटरवल में, ओनली -4x पे डिपेंड करेगा। अब देखो मैं फर्स्ट कंडीशन लेती हूँ, अगर x की वैल्यू मैंने ग्रेटर देन 0 रखी, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव अगर मैंने रखी, तो अगर आप पॉजिटिव रखोगे अगर मैं पॉजिटिव रखूंगी तो ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव, यानी एफ डैश एक्स मेरा कैसा हो जाएगा लेस देन 0। तो फंक्शन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। सेकंड केस, अगर एक्स की वैल्यू में लेस देन 0 रखूं यानी कि 0 से कम नेगेटिव, तो यानी कि -4x कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। देखो नीचे वाला तो पॉजिटिव है, डिपेंड ऊपर वाले पे कर रहा है। इस कंडीशन में एफ एक्स कैसा हो जाएगा इंक्रीजिंग, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 0 से बड़ा यानी 0 से इनफाइनाइट में तो फंक्शन कैसा रहेगा इंक्रीजिंग, और 0 से कम यानी कि -इनफाइनाइट से 0 में फंक्शन कैसा रहेगा, इस वाले में तो डिक्रीजिंग और इस वाले में कितना आ जाएगा इंक्रीजिंग। -इनफाइनाइट से 0 में इंक्रीजिंग, 0 से इनफाइनाइट में डिक्रीजिंग। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा डी। एक इस तरीके से भी मैं इस क्वेश्चन को कर सकती हूँ नंबर लाइन से। एफ डैश एक्स तो मैंने निकाल ही लिया, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम इसको 0 पुट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप 0 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर तो 0 जाके, जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं, तो ये स्टेप तो इधर जाके 0 हो गई। तो -4x इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हम यहाँ नंबर लाइन पे 0 रख रहे हैं, यहाँ -इन्फिनेटिव और यहाँ कितना हो जाएगा इन्फिनेटिव। अब 0 से जस्ट पहले यानी कोई नेगेटिव वैल्यू अगर हम पुट करें तो साइन कैसा मिल रहा है हमें पॉजिटिव, और 0 से जस्ट बाद में यानी कोई पॉजिटिव पुट करो तो कैसा साइन मिलेगा नेगेटिव। तो सेम हम यहाँ से भी वही आंसर आएगा, -इन्फिनेटिव से 0 में पॉजिटिव साइन है एफ डैश एक्स का, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा इंक्रीजिंग, और 0 से इन्फिनेटिव में एफ डैश एक्स का साइन कैसा हो गया नेगेटिव, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो दोनों में से किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।